नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, कोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल में दुर्घटना में मृतक के परिजन को बीमा कंपनी देगी 93 लाख। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बड़ा फैसला लिया है। यह मामला कोरोना काल में हादसे के दौरान हुई 2 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने मृतकों के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है, जिस पर कोर्ट ने तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर बीमा कंपनी को 93,48,520 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने की आदेश जारी किया है। इस राशि में 16,25,460 रुपए ब्याज के भी जोड़े गए हैं। मृतक आशीष एकमात्र परिवार का भरण पोषण करने वाला था। एमपी में बीएड वाले प्राइमरी टीचर्स की जाएगी नौकरी। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है। भोपाल में अनंत चतुर्दशी को सरकारी छुट्टी। भोपाल में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दशहरे और दीपावली के दूसरे दिन भी अवकाश रहेगा। भोपाल जिले के लिए सरकार ने 4 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। ये अवकाश 17 सितंबर, 11 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 दिसंबर के लिए है। कलेक्टर के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। हाल ही में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर में बस संचालन को व्यवस्थित करने के लिए बस संचालकों को सख्त निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने बस संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे निर्धारित बस स्टैंड से ही बसों का संचालन करें। इसके अलावा कुछ बस संचालकों के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया था। बावजूद इसके इंदौर के प्रमुख चौराहों पर अस्थायी बस स्टैंडों से बसों का संचालन बेरोक टोक जारी है, जिससे शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी में कांग्रेस अब पंचायत स्तर पर अपना संगठन तैयार करेगी। पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष और सेवा दल के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए सेवा दल के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, हम पिछले 25 साल से जब राजनीतिक सूखा भोगते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को यातना करनी पड़ती है। एमपी में बनेगा मिसाइल जेट रॉकेट लॉन्चर को एनर्जी देने वाला फ्यूल। मध्य प्रदेश से भी अब मिसाइल जेट और रॉकेट लॉन्चर को एनर्जी मिलेगी। शिवपुरी में अडानी ग्रुप 2500 करोड़ की लागत से डिफेंस यूनिट लगाने जा रहा है। इसमें विमानों में इस्तेमाल होने वाला प्रोपेलेंट फ्यूल केमिकल बनाया जाएगा। प्रोपेलेंट एक तरह का फ्यूल होता है जो एनर्जी जनरेट कर विमान को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसे रक्षा और एविएशन से जुड़े सेक्टर में सप्लाई जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट को नई तकनीक की सौगात। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब एक और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू होने वाला है, जिससे यात्रा और भी सहज और सुरक्षित हो जाएगी। इस पहल के तहत अब यात्री केवल अपना चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे। प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट इंदौर का होगा जहां इस तकनीक की शुरुआत की जा रही है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ को मिला सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठों की आयोजित हुई संयुक्त बैठक में समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों को भाजपा के सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 15,000 बूथों पर लगातार हार रही है। वहां भी हमें कमल खिलाना है। विभिन्न समाजों में नेतृत्व को खड़ा करना है। माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करवानी है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के स्कूल शिक्षकों से ओवरलोड हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत तय हुआ अनुपात इनमें बिगड़ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। जारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में तय संख्या के मुकाबले 30,000 शिक्षक ज्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे उलट स्थिति है। प्रदेश के करीब 3,500 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी बच्चे नहीं हैं, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। इनमें से 450 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें हाल में ही बंद करने के निर्देश हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर 20,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसे देखते हुए अचानक कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव ने 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर प्रदेश के कलेक्टर और एसपी को कोलकाता जैसी घटना से सबक लेने को कहा है। सीएस वीरा राणा ने बैठक में 2 टूक में अफसरों को कहा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जैसी घटना एपमी में नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश है कि सभी अस्पतालों में स्पेशल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, डॉक्टर्स को काम में कोई परेशानी नहीं आए।
साथ ही उन्होंने बताया कि सभी जिलों में खुली सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। सीएस ने राजस्व से जुड़े मामलों में भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर सोलर पैनल से बिजली बनाने में भी नंबर 1। मालवा निमाड़ में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। फरवरी से लेकर अगस्त के तीसरे सप्ताह पिछले 6 महीने में छतों और परिसरों में सोलर पैनल लगाने वालों की संख्या में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इंदौर और देवास जिले में दर्ज की गई है। छतों पर सोलर पैनल लगातार बिजली बनाने के मामले में इंदौर प्रदेश में सबसे आगे है। पिछले 24 घंटों में जिले में कहीं बारिश नहीं हुई। हालांकि आज 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, बाकी जिले में मौसम खुला रहेगा। मौसम जानकारों के अनुसार 2 दिन और बारिश का अनुमान नहीं है। सितंबर की शुरुआत में फिर बारिश होगी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त के शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। हर आते दूसरे दिन कहीं न कहीं रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरी का खेल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले का है, जहां एक रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। सीएम मोहन ने भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि आपकी ऊर्जा, हौसला और अद्भुत समर्पण संपूर्ण भारत को गौरव की अनुभूति कराता है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि पेरिस में आप सभी भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराएं और देशवासियों को गौरवान्वित करें। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिसने बवाल मचाकर रख दिया है। इस पत्र में जिक्र किया गया था कि बच्चे स्कूल में माथे पर तिलक लगाकर न आए, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और जमकर बवाल मचाया। ग्वालियर चंबल में बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अडानी समूह ने अंचल में 2 नए प्रोजेक्ट में 3500 करोड़ के निवेश की घोषणा की। इससे 3500 रोजगार उपलब्ध कराएगा। इनमें सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट प्रोजेक्ट और प्रोपिलीन प्रोडक्शन यूनिट शिवपुरी में लगाएगी। इसके अलावा ट्रॉपिलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में 100 करोड़ निवेश करेगा। मध्य प्रदेश सरकार देगी छात्रों को फ्री शिक्षा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई विद्यार्थियों को फ्री में कराई जाएगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम और गाइडलाइन बनाई गई है। मध्य प्रदेश में टॉपर छात्राओं को न लैपटॉप मिला न स्कूटी। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने लाडली बहना योजना को हर साल में जारी रखने का भरोसा देते हुए दावा किया था कि प्रदेश सरकार के पास योजनाओं को संचालित करने के लिए पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर यादव के कार्यकाल में ही प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परिणाम घोषित होने के 4 महीनों बाद भी मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और उपहार का लाभ नहीं मिल सका है। अब ट्रेनों में मिलेगा शुगर फ्री और जैन भोजन। भारतीय रेल मंत्रालय ने जैन समाज की मांग पर अमल किया। अब भारत की सभी पेंट्री कार वाली ट्रेनों में शुगर फ्री और जैन भोजन का विकल्प भी मिलेगा। कटनी में आई 600 मीट्रिक टन नियम कोटेड यूरिया। कटनी में 600 मीट्रिक टन नियम कोटेड यूरिया की रैक झुके ही पॉइंट पर आ गई है, जहां से परिवहन कर यूरिया जिले में लाई जा रही है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि रैक से आई नियम कोटेड यूरिया में से कटनी डबल लाख केंद्र के लिए 275 मीट्रिक टन, बहौरीबंद डबल लाख केंद्र के लिए 250 मीट्रिक टन और सीएमएस मार्केटिंग सोसाइटी कृषि उपज मंडी कटनी को 25 मीट्रिक टन और सीएमएस मार्केटिंग सोसाइटी उमरियापान ढीमरखेड़ा को 25 मीट्रिक टन, एमपी एग्रो कटनी को 25 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित की जाएगी। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों की तर्ज पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ देने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया कर रहा है। अब आप भी घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। उपभोक्ता उपाय ऐप से घर बैठे हुए पूरा प्रक्रिया कर सकते हैं। कंपनी ने इसकी सुविधा शुरू की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जैविक कपास के उत्पादन में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। पत्र के जरिए दिग्विजय ने पीएम नरेंद्र मोदी कहा कि मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में अनऑर्गेनिक कॉटन उत्पादकों के फर्जी समूह बनाए गए हैं। एमपी में 416 हाईटेंशन
सब स्टेशनों पर 8 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे एचडी कैमरे। मध्य प्रदेश के 416 अतिरिक्त हाईटेंशन सब स्टेशनों पर 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस एचडी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जबलपुर से बैठकर ही प्रदेश भर के सब स्टेशनों पर नजर रखी जा सके। दरअसल सब स्टेशनों से 35,000 रुपए की तांबे की पट्टी चोरी की घटना को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन पट्टियों के चोरी होने से लगभग 6 करोड़ रुपए के पावर ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं और बड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। दादी पोते को पीटने वाली टीआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कटनी में जीआरपी थाना प्रभारी के ऑफिस में नाबालिग लड़के और उसकी दादी की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद गुरुवार को 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी रेल पुलिस ने शुरुआती जांच में दोषी पाते हुए आरोपी टीआई अरुणा वाहने के साथ ही आरक्षक वर्षा दुबे, ओमकार सिरशाम, सोहेब अब्बासी, सलमान खान, प्रधान आरक्षक अजय श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। इधर इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को कटनी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पटवारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी। असम विधानसभा ने गुरुवार 29 अगस्त को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया। इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अडानी फैमिली देश में सबसे अमीर। अंबानी को पीछे छोड़ा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11,62,000 करोड़ रुपए हो गई। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। अडानी फैमिली ने अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बन गई है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10,15,000 करोड़ रुपए है। एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कल यानी गुरुवार को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो EI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जियो जित्सु करते दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा है, भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। डोजो यानी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल, जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट के फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। दिल्ली में नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे रहने के बाद कंगना वहां से निकल गईं। किसान आंदोलन पर बयान के बाद भाजपा के किसी बड़े नेता से कंगना की यह पहली मुलाकात थी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।